गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। आज है मेरा विद्युत क्षेत्र तथा गॉस के नियम का 10वां वीडियो है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गॉस के नियम का अनुप्रयोग के बारे में। इस वीडियो को देखने के पहले आप वीडियो नंबर 8 और वीडियो नंबर 9 देखिए, जो कि गॉस का नियम और विद्युत फ्लक्स के बारे में है। वो दोनों पहले देखना ज़रूरी है इस वीडियो को समझने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गॉस के नियम का 4 अनुप्रयोग है, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें सबसे पहला अनुप्रयोग है आपका अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक अनंत लंबाई का तार है, उसके कारण निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए तो देखिए यहाँ पे क्या है, अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आइए तो सबसे पहले हम बनाते हैं अनंत लंबाई के आवेशित तार। ये बना दिए अनंत लंबाई का एक तार है जो कि आवेशित है। अब इसके कारण हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम एक बनाएंगे यहाँ पे गॉसीय पृष्ठ। ये बना दिए गॉसीय पृष्ठ। अब गॉसीय पृष्ठ क्या होता है? गॉसीय पृष्ठ वैसा पृष्ठ होता है जहाँ प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान समान हो। जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान समान होता है वैसे पृष्ठ को गॉसीय पृष्ठ कहते हैं। ये क्या है? प्लस है। प्लस के कारण जितना यहाँ पे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, इस प्लस के कारण उतना ही यहाँ पे होगा, उतना ही यहाँ पे होगा, उतना ही यहाँ पे होगा। सब जगह विद्युत क्षेत्र का मान, वैसा पृष्ठ जहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मान समान हो उसको कहेंगे गॉसीय पृष्ठ। गॉसीय पृष्ठ। अब इसमें हम ले लेंगे एक एरिया को मान लेंगे S1, ऊपर वाले को मान लिए S1, नीचे यहाँ मान लेंगे S2 और यहाँ कहीं मान लेंगे S3। कहीं भी मान सकते हैं, S3 यहाँ भी मान सकते हैं। अब देखिए ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या होगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। यहाँ से विद्युत क्षेत्र इधर निकलेगा, यहाँ से भी इधर निकलेगा, यहाँ से भी इधर निकलेगा। मतलब सब जगह से, सब बिंदु से क्या निकलेगा? विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेगा। अब यहाँ पर ई एरिया को क्या लिए हैं? S1। पूरा को क्या माने हैं? S1। तो यहाँ पे हम एक अल्पांश मान लेते हैं DS1, छोटा सा भाग मान लेते हैं यहाँ DS1। पूरा भाग क्या है? S1। उसका छोटा भाग को कहते हैं DS1। अब देखिए इस टाइप का है, तो यहाँ पर हम लिए हैं DS1। तो DS1 कहाँ दिखेगा? ऊपर की ओर दिखेगा। तो DS1 का डायरेक्शन क्या हो गया? ऊपर। चलिए अब DS1 का डायरेक्शन ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड में, तो दोनों के बीच में यहाँ थीटा कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर होगा। यहाँ पे मान लीजिए छोटा सा अल्पांश ले लेते हैं DS2। तो DS2 कहाँ लिए? नीचे लिए, तो नीचे की ओर दिखेगा। ये हो गया आपका DS2 का डायरेक्शन और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो दोनों के बीच में यहाँ भी थीटा कितना बन रहा है? दोनों के बीच में थीटा यहाँ भी बन रहा है आपका 90। अब यहाँ का देखिए, ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और ये पूरा क्या है? S3। यहाँ पे कहीं ले लेंगे DS3, छोटा सा भाग ले लिए DS3। अब DS3 यहाँ पे लिए, तो DS3 उस डायरेक्शन में दिखेगा। तो DS3 का डायरेक्शन हो गया ये। अब बोलिए DS3 और E के बीच में थीटा कितना? DS3 और E के बीच में थीटा कितना? 0 डिग्री बन रहा है। जब सेम डायरेक्शन में हो, ठीक है, सेम डायरेक्शन में हो तो थीटा कितना? 0 डिग्री होता है। अब हम निकालेंगे विद्युत फ्लक्स।
S1 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, फिर निकालेंगे S2 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, फिर निकालेंगे S3 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं S1 से। S1 पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, S1 पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो इसका फार्मूला होता है क्या, विद्युत फ्लक्स में पढ़े थे, फार्मूला आया था d∅1 बराबर क्या हो जाएगा, E/ds cos थीटा। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे, d∅1 बराबर यहाँ इंटीग्रेशन E और cos थीटा, ये क्या है, कांस्टेंट है, cos थीटा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन होगा ds का। तो d∅1 का इंटीग्रेशन कितना, ∅1, और यहाँ E cos कितना है, cos 90 डिग्री है, और ds का इंटीग्रेशन होता है यस, ds का इंटीग्रेशन होता है यस। इंटीग्रेशन का भी वीडियो अलग से बना हुआ है, वो देखिए तो पूरा समझ में आएगा। ds का इंटीग्रेशन यस होता है। अब यहाँ पे क्या है, cos 90 का मान रखेंगे। cos 90 का मान कितना, cos 90 डिग्री का मान होता है 0। तो ∅1 बराबर क्या हो गया, E इंटू 0 इंटू कितना यस, तो 0 गुना होगा तो क्या हो जाएगा 0। मतलब S1 पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान कितना है, तो 0 आया। उसी प्रकार अब निकालेंगे, चलिए अब निकालेंगे S2 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। S2 पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स S2 से, तो फार्मूला क्या होगा, सेम फार्मूला, खाली यहाँ हो जाएगा ∅2, d∅2 बराबर E/ds cos थीटा। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे d∅2 का, और यहाँ E cos थीटा आपका कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन होगा ds का। तो d∅2 का इंटीग्रेशन ∅2, और यहाँ E cos कितना है, तो 2 में भी बन रहा है 90 डिग्री, और ds का इंटीग्रेशन यस, cos 90 डिग्री का मान कितना 0। तो ∅2 बराबर E इंटू 0 इंटू यस, तो ∅2 कितना आ गया आपका 0, ∅1 भी 0, ∅2 भी 0। अब निकालेंगे S3 पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, यहाँ निकाल लेंगे। S3 पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स S3 में थीटा कितना बन रहा है 0 डिग्री। तो फार्मूला क्या होगा, d∅3 बराबर E/ds cos थीटा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, d∅3 बराबर E cos थीटा आपका कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन होगा ds का। तो d∅3 का इंटीग्रेशन ∅3 बराबर E cos कितना, तो cos 0 डिग्री, और ds का इंटीग्रेशन यस, cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना, cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1। तो ∅3 बराबर हो गया आपका E इंटू 1 इंटू कितना यस, तो ∅3 बराबर आ गया आपका ES, ∅3 बराबर आ गया ES। अब यहाँ यस क्या है, ए वाला यस, ई जो सतह है क्या है यस बच गया। अब यहाँ देखिए बेलन जैसा ही बन रहा है कि नहीं, पूरा बेलन के जैसा बना हुआ है, ठीक है। तो यस क्या है, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। यस आपका क्या है, बेलन के पृष्ठ का क्षेत्रफल। आपका यस है बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये होता है आपका 2πrl, ठीक है। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πrl। तो यहाँ रख देंगे यस के जगह क्या 2πrl। तो ∅3 बराबर कितना हो गया E
E2 पाई आर यल। φ1 का मान आ गया 0, φ2 का मान भी 0 और φ3 का मान आ गया E2 पाई आर यल। अब निकालेंगे कुल फ्लक्स। कुल फ्लक्स मतलब फाई बराबर होगा φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। कुल फ्लक्स मतलब तीनों को जोड़ देंगे तो फाई बराबर φ1 कितना है तो 0, φ2 भी 0 और φ3 कितना आया तो E2 पाई आर यल। तो फाई बराबर आ गया कितना E2 पाई आर यल। इसको मान लीजिए समीकरण 1। समीकरण 1। अब लगाएंगे गाउस का नियम। गाउस का नियम से, गाउस का नियम क्या होता है तो गाउस का नियम होता है फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नोट। इसको मानिए समीकरण 2। अब समीकरण 1 एंड 2 से, समीकरण 1 और 2 से देखिए क्या होगा। यहाँ पे फाई कितना है, फाई का मान आ चुका है कि ना E2 पाई आर यल। तो इस फाई के जगह ये वाला मान रख देंगे। तो फाई के जगह रखते हैं E2 पाई आर यल बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ से हमको निकालना क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब E निकालना है। तो E बराबर क्या हो जाएगा, ये सब नीचे आ जाएगा तो क्यू बटा 2 पाई आर यल एप्सिलॉन नोट। ठीक है। अब E क्या है, रेखीय आवेश घनत्व पढ़े थे। ये क्या है, आवेशित पतले लंबे तार हैं। तो यहाँ पे पहला चैप्टर में पढ़े थे रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व होता है लैम्डा बराबर क्यू बटा यल। तो यहाँ से Q बराबर क्या हो जाएगा लैम्डा यल। Q बराबर लैम्डा यल। तो Q के जगह रख देंगे लैम्डा यल। लैम्डा यल बटा कितना 2 पाई आर यल एप्सिलॉन नोट। अब यहाँ देखिए L से L कट गया, L से L कट गया तो E बराबर कितना आ गया लैम्डा बटा 2 पाई आर एप्सिलॉन नोट। ये आ गया आपका अनंत लंबाई की आवेशित तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको लिख सकते हैं सजा के इस टाइप का, लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू 1/r ई बराबर, ये आ गया आपका अनंत लंबाई की आवेशित तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब देखेंगे दूसरा अनुप्रयोग अभी इसी वीडियो में। इतना का पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए देखिए अब दूसरा अनुप्रयोग क्या है। हेडिंग देखिए, कह रहा है कि अनंत लंबाई के आवेशित समतल पतली अचालक शीट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत इम्पोर्टेंट है। अब एक शीट है, फिगर बना हुआ है। फिगर में देखिए इस टाइप का शीट है, ठीक है, अनंत लंबाई का है, पतला है, अचालक है, इस प्रकार का शीट है। शीट है आपका इसे रखा हुआ और यहाँ पर बनाए हैं गौसीय पृष्ठ। ये है आपका गौसीय पृष्ठ बनाए हैं इस टाइप का, ठीक। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर मान लेंगे इसको कह दीजिए S1, इसको कह दीजिए S2 और यहाँ कहीं कह दीजिए S3 या यहाँ भी कह सकते हैं S3। अब S1 कहाँ पर लिए हैं, S1 जो है आप यहाँ पर लिए हैं, S1 यहाँ पर लिए हैं। तो S1 का डायरेक्शन क्या उधर दिखेगा। यहाँ ले लेते हैं छोटा सा अल्पांश क्या DS1। तो DS1 कहाँ दिखेगा इस डायरेक्शन में, DS1। और ये प्लस है, प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा इसी डायरेक्शन में। तो DS1 और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन क्या है सेम है। तो थीटा कितना 0 डिग्री।
उसी प्रकार यहाँ देखिए छोटा सा अल्पांश ले लेंगे ds2 यहाँ पर लिए तो ds2 का डायरेक्शन इधर दिखेगा ds2, और ये प्लस है, प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उत्पन्न इसी डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ds2 का डायरेक्शन क्या है, सेम है फिर, तो फिर थीटा बराबर कितना 0 डिग्री। अब यहाँ देखिए ये पूरा क्या है s3, तो इसमें कहीं यहाँ पे ले लेते हैं एक अल्पांश ds3, तो ds3 यहाँ पर लिए, ds3 यहाँ पे लिए तो ऊपर दिखेगा। ये हो गया आपका ds3 का डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से निकलेगा इधर जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ds3 के बीच में थीटा कितना 90 डिग्री बन रहा है। तो सेम टू सेम जिसे पहला अनुप्रयोग में निकाले हैं उसी टाइप से यहाँ भी निकालेंगे। S1 पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, फिर S2 से, फिर S3 से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए तो सबसे पहले निकालेंगे S1 पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। S1 पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, S1 पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो फार्मूला क्या होता है, d∅1 बराबर E ds cos थीटा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ E cos थीटा आपका कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन किसका होगा, तो ds का इंटीग्रेशन कितना s, और d∅1 का इंटीग्रेशन ∅1, तो ∅1 बराबर हो गया E, और cos कितना बन रहा है 1 में 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री, और ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा s। cos 0 डिग्री का मान कितना, cos 0 डिग्री का मान होता है 1, तो ∅1 बराबर क्या हो गया E इंटू 1 इंटू कितना s, तो ∅1 बराबर ES। ठीक है, S1 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना आ गया ES। अब निकालेंगे S2 से। S2 पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। ठीक है, अब S2 के लिए निकाल रहे हैं, तो फार्मूला क्या होगा, d∅2 बराबर कितना, तो E ds cos थीटा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ E cos थीटा आपका कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन होगा ds का 2 में देखिए थीटा कितना बन रहा है 0 डिग्री, तो यहाँ रखेंगे d∅2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा ∅2 और E और cos 0 डिग्री, और ds का इंटीग्रेशन s, cos 0 डिग्री का मान 1, तो ∅2 बराबर हो जाएगा आपका E इंटू 1 इंटू s, तो ∅2 बराबर आ गया यहाँ भी आपका ES। ठीक है, अब निकालेंगे S3 पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। S3 पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो क्या होगा फार्मूला होगा d∅1 बराबर E ds cos थीटा। फिर इसको इंटीग्रेशन करेंगे, E cos थीटा आपका कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे, इंटीग्रेशन किसका होगा ds का, d∅1 का इंटीग्रेशन कितना ∅1, और E cos कितना है, cos यहाँ कितना बन रहा है 90 डिग्री, और ds का इंटीग्रेशन यस, cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, तो ∅1 बराबर नहीं, यहाँ ∅3 हो जाएगा। चलिए अब निकालेंगे S3 पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। S3 पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, S3 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो क्या होगा d∅3 हो जाएगा, d∅3 बराबर E ds cos थीटा, d∅3 इसका इंटीग्रेशन करेंगे, E cos थीटा आपका कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन किसका होगा ds का, इंटीग्रेशन होता है
सिर्फ ds का। तो फाई 3 का इंटीग्रेशन फाई 3 और ई कॉस कितना है 3 में कॉस बन रहा है 90 डिग्री और ds का इंटीग्रेशन यस कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। तो फाई 3 बराबर हो गया आपका e इंटू 0 इंटू यस 0 गुना होगा तो क्या होगा सब कुछ 0 हो जाएगा। फाई 3 बराबर 0। तो S1 से गुजरने वाला आ गया ES, S2 से गुजरने वाला भी ES, S3 से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स 0 आ गया। अब निकालेंगे कुल फ्लक्स। अब निकालेंगे कुल फ्लक्स। कुल फ्लक्स कुल फ्लक्स मतलब फाई बराबर कितना हो जाएगा तो फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 तीनों को जोड़ दीजिए तो पहला ES दूसरा भी ES और तीसरा 0। तो फाई बराबर ES प्लस 0। तो फाई बराबर ES और ES कितना 2ES डबल हो गया 2ES। इसको मानिए समीकरण 1। अब लगाइए गॉस का नियम। गॉस का नियम क्या होता है तो फाई बराबर Q बटा एप्सिलॉन नोट। फाई बराबर Q बटा एप्सिलॉन नोट। इसको मानिए समीकरण 2। अब दोनों से कर देंगे समीकरण 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा देखिए फाई का मान आ चुका है 2ES। ई फाई के जगह क्या रख देंगे 2ES। तो 2ES बराबर Q बटा एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ से हमको निकालना क्या है निकालना हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब E निकालना है। तो E बराबर क्या हो जाएगा Q बटा 2S नीचे आ जाएगा ठीक है। और यहाँ पे क्या एप्सिलॉन नोट। अब हम पढ़े हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व पृष्ठीय आवेश घनत्व का फार्मूला होता है सिग्मा बराबर Q बटा S। तो यहाँ से Q का वैल्यू निकल जाएगा Q बराबर कितना सिग्मा S। इस Q के जगह हम रख सकते हैं सिग्मा S। तो E बराबर हो गया कितना सिग्मा S बटा 2S एप्सिलॉन नोट। अब देखिए S से S कट गया तो E बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नोट ठीक। अनंत लंबाई के आवेशित शीट के कारण विद्युत क्षेत्र कितना आ गया तो सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नोट। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। अब देखेंगे तीसरा अनुप्रयोग देखेंगे इसी वीडियो में। तो इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए ये है गॉस के नियम का तीसरा अनुप्रयोग। हेडिंग देखिए क्या है कह रहा है समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित शीट के बीच तथा बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ठीक है। 2 शीट है समान आकार का समान घनत्व का 2 शीट है। एक धन आवेशित है तो एक ऋण आवेशित है। तो दोनों के कारण बीच में बोला है कितना होगा और बाहर में कितना होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो निकालना है। तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या है प्लस है। प्लस आवेश से क्या होता है विद्युत क्षेत्र रेखा निकलता है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं प्लस से निकल के कहाँ जाता अनंत की ओर। तो यहाँ से निकलेगा विद्युत क्षेत्र रेखा यहाँ से निकलेगा और कहाँ चल जाएगा अनंत में चल जाएगा। इससे होते हुए जाएगा अनंत में ठीक है। ये क्या है शीट ए के कारण तो ये लिख देंगे इधर से भी निकलेगा इस डायरेक्शन में चल जाएगा ये ठीक है। पहला शीट का काम हो गया। अब आइए दूसरा शीट क्या है शीट बी क्या है निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव में क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र कहाँ से आता अनंत से आता है
नेगेटिव में प्रवेश करता है। अनंत से आता है विद्युत क्षेत्र रेखाएं और नेगेटिव में प्रवेश करता है। तो उधर से आया, इसमें प्रवेश कर गया, इसको कहेंगे EB। ठीक है, उसी प्रकार इधर से भी आएगा, तो इधर से आएगा तो यहाँ पे पहले कौन मिल गया, पहले मिल गया आपका पॉजिटिव, तो पहले इसमें जाएगा, इससे निकलेगा तो किस में जाएगा, उसमें जाएगा। ठीक है, EB। ठीक है, अब इसको कह दीजिए क्षेत्र A, इसको कहिए क्षेत्र A, इसको कहिए क्षेत्र B, इसको कहिए क्षेत्र C, इसको कहिए क्षेत्र C। तो क्षेत्र A में भी निकालना है, क्षेत्र B में भी निकालना है, क्षेत्र C में भी निकालना है। चलिए, तो अब दूसरा अनुप्रयोग में पढ़े हैं कि एक सीट के कारण कितना होता है विद्युत क्षेत्र। वो सीट या तो पॉजिटिव हो या तो नेगेटिव हो, दोनों के कारण सेम होता है। जो आया था σ/2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ लिख देते हैं सीट A के कारण भी उत्पन्न उतना ही होगा, सीट B के कारण उतना ही होगा। तो देखिए लिखते हैं सीट A के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो सीट E के कारण है तो EA σ/2 एप्सिलॉन नॉट इतना आया था इसके पहले वाला, माने दूसरा अनुप्रयोग में। फिर सीट B के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना, तो EB बराबर σ/2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इतना पढ़ चुके थे इसके माने दूसरा अनुप्रयोग में। अब निकालेंगे क्षेत्र A में, फिर क्षेत्र B में, क्षेत्र C में। तो क्षेत्र A में देखिए, अब विद्युत क्षेत्र क्या है, EA का डायरेक्शन इधर है, EA का डायरेक्शन इधर है, EB का डायरेक्शन क्या है, इधर है। जब विपरीत डायरेक्शन में हो तो निगेटिव होगा, माने घटेगा। दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो निकालिए क्षेत्र A में, सबसे पहले निकालेंगे क्षेत्र A में। यहाँ पे निकालते हैं क्षेत्र A में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E बराबर कितना होगा, EA माइनस EB, क्योंकि विपरीत में है। EA का डायरेक्शन इधर है, IB का डायरेक्शन इधर है। तो E बराबर हो जाएगा, EA कितना है तो σ/2 एप्सिलॉन नॉट, σ/2 एप्सिलॉन नॉट। IB कितना तो σ/2 एप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर कितना आया, 0। ठीक है, उसी प्रकार निकालेंगे क्षेत्र C में। पहले निकाल लेते हैं क्षेत्र C में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, क्षेत्र C में भी निकाल लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या होगा, E बराबर कितना, C का बात कर रहे हैं तो EA का डायरेक्शन उधर, IB का डायरेक्शन उधर, दोनों सेम, दोनों विपरीत में है। EA का डायरेक्शन उधर, EB का डायरेक्शन इधर, विपरीत में है। तो फिर क्या करेंगे, घटाएंगे, EA माइनस EB। तो E बराबर EA का मान σ/2 एप्सिलॉन नॉट और EB का मान भी σ/2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों सेम है। घट के कितना आया, तो E बराबर 0। उसी प्रकार क्या निकालेंगे, क्षेत्र B में। अब निकालेंगे क्षेत्र B में। क्षेत्र B में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो क्या होगा, E बराबर कितना, तो यहाँ देखिए EA का डायरेक्शन और EB का डायरेक्शन दोनों सेम है। तो क्या होगा, जुट जाएगा, EA प्लस EB। तो E बराबर EA कितना, EA है σ/2 एप्सिलॉन नॉट और प्लस EB भी है σ/2 एप्सिलॉन नॉट। तो जुट गया, जुट के क्या हो जाएगा, 2 σ/2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 2 से 2 कट गया, तो E बराबर कितना, σ/2 एप्सिलॉन नॉट। तो समान घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित
शीट के कारण जो होता है बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट होता है। अब बाहर में कितना होता है 0, इस साइड भी 0 आया और इस साइड भी 0 आया। तो इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखेंगे चौथा अनुप्रयोग। चलिए देखिए, चौथा अनुप्रयोग है आपका एक समान रूप से आवेशित गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, एक गोला है जो एक समान रूप से आवेशित है, उसके कारण हमको किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। चलिए, आर त्रिज्या का एक गोला है, तो सबसे पहले हम बना लेंगे गौसीय पृष्ठ। ये बना लिए गौसीय पृष्ठ। ठीक है, ये है आपका गौसीय पृष्ठ। ठीक है, अब किसी बिंदु पे निकालना, तो यहाँ से हम ले लेते हैं आर दूरी पर मान लीजिए एक बिंदु P है, यहाँ पे हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जहाँ निकालना होता है क्या करते हैं, सबसे पहले एक अल्पांश लेते हैं ds। ठीक है, सबसे पहले हम अल्पांश लेते हैं ds। तो ds का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे लिए हैं तो ds का डायरेक्शन इधर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उत्पन्न इस डायरेक्शन में। तो E और ds के बीच में थीटा कितना है 0 डिग्री हुआ कि नहीं, सेम डायरेक्शन में है तो थीटा कितना 0 डिग्री। अब बिंदु P जो लिए हैं कहाँ लिए हैं, तो गोला के सतह के बाहर लिए हैं कि नहीं। तो निकालेंगे सबसे पहले गोले के सतह के बाहर, ए नंबर में निकालेंगे। ए नंबर में गोले के सतह के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो फार्मूला क्या होता है, डी फाई बराबर कितना, तो ई डी एस कॉस थीटा। तो डी फाई बराबर, इसको इंटीग्रेशन करेंगे, ई कॉस थीटा क्या है कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन किसका होगा डी एस का। अब थीटा कितना है 0 डिग्री, तो डी फाई का इंटीग्रेशन कितना, फाई बराबर ई कॉस 0 डिग्री और डी एस का इंटीग्रेशन यस। तो फाई बराबर ई और कॉस 0 डिग्री का मान कितना, तो 1, कॉस 0 डिग्री का मान 1, यहाँ लिख दीजिए कॉस 0 डिग्री का मान 1। तो cos 0 डिग्री का मान, cos 0 डिग्री का मान 1। ठीक है, तो फाई बराबर कितना हो जाएगा E इंटू 1 इंटू कितना यस। यस क्या है यहाँ, ये क्या है गोला है पूरा, यस क्या है तो गोला, गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल। यस क्या है आपका, तो गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल। यस है आपका गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल है। ठीक है, यस है आपका गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो यस के जगह क्या रख देंगे 4 पाई आर स्क्वायर, तो फाई बराबर ही 4 पाई आर स्क्वायर। अब क्या लगाएंगे गॉस का नियम, इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब लिखिए गॉस का नियम से। ठीक है, गॉस का नियम क्या होता है, तो फाई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नोट, इसको मानिए समीकरण 2। अब समीकरण 1 एंड 2 से, समीकरण 1 एंड 2 से। ठीक है, फाई के जगह कितना आ चुका है ई 4 पाई आर स्क्वायर, तो फाई के जगह रख देंगे ई 4 पाई आर स्क्वायर। ई 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नोट, क्यू बटा एप्सिलॉन नोट। तो यहाँ से हमको निकालना क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा क्यू बटा, ये सब नीचे आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नोट। इसको हम सजा के लिख सकते हैं ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये कहाँ पे आया, तो गोले के सतह के बाहर विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता। अब निकालेंगे बी नंबर में गोले के सतह पर यहाँ पे निकालेंगे गोले के सतह पर। तो फिर यहाँ पे यदि ds लेंगे तो ds का डायरेक्शन उधर और ई का डायरेक्शन उधर, तो फिर तो थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो सेम प्रोसेस होगा निकालने का, तो निकालेंगे नहीं, सिर्फ यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम निकालेंगे तो छोटा r और बड़ा R क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कि नहीं। तो यही फार्मूला में छोटा r के जगह बड़ा R कर देंगे। चलिए, तो छोटा r क्या हो जाएगा, बड़ा R में कन्वर्ट हो जाएगा और सेम टू सेम फार्मूला लिख देंगे। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q/r²। ये आ गया आपका गोले के सतह पर। अब निकालेंगे C नंबर में। अब C नंबर में निकालेंगे सतह के अंदर, माने गोले के अंदर निकालेंगे। तो इतना का पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो C नंबर में क्या बोले, गोले के अंदर निकालेंगे। गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, देखिएगा ये गोला है, ठीक है, इसके अंदर हमको निकालना है। ये क्या है, आवेशित गोला है, इसके अंदर निकालना है हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अंदर। तो अंदर में हमको बनाना पड़ेगा गौसीय पृष्ठ। जहाँ भी हम निकालते हैं वहाँ क्या करते हैं, गौसीय पृष्ठ बनाते हैं। अब यहाँ से r दूरी पर एक ले लीजिए बिंदु P, यहाँ पे हमको निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे क्या लेंगे, एक अल्पांश ले लेंगे ds। तो ds का डायरेक्शन क्या, उधर, और फिर ये प्लस के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा इधर। थीटा कितना है, 0 डिग्री हुआ कि नहीं। चलिए, तो जैसे एक नंबर में निकाले थे सेम टू सेम वैसे ही निकाल लेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, ds पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तब क्या होता है फार्मूला, d फाई बराबर e ds cos थीटा। ठीक है, ये ds से आप पूरा के लिए निकालना होगा तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे d फाई, और यहाँ क्या है, e cos थीटा आपका कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन होगा ds का। ठीक है, तो d फाई का इंटीग्रेशन फाई, और e cos कितना है, 0 डिग्री, और ds का इंटीग्रेशन यस, cos 0 डिग्री का मान कितना, cos 0 डिग्री का मान 1। तो फाई बराबर e इंटू 1 इंटू कितना, यस। फिर यहाँ यस है, यस मतलब क्या, गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल। यस के जगह कितना हो जाएगा, 4 पाई r²। तो फाई बराबर कितना, e 4 पाई r²। इसको मानिए समीकरण 1। अब क्या लगाएंगे, गॉस का नियम। अब लगाएंगे गॉस का नियम से, गॉस का नियम से। चलिए, तो गॉस का नियम क्या होता है फाई बराबर Q/ε0 होता है। लेकिन ये गोला के अंदर है, तो गोला के अंदर आवेश है, आवेश तो वितरित हो गया इसके सतह पर। गोले के अंदर, खोखले गोले के अंदर आवेश का मान 0 होता है। तो Q की जगह कितना हो जाएगा, 0। फाई बराबर Q/ε0 होता था, लेकिन यहाँ Q कितना है, Q 0 है, तो 0/ε0 होगा। इसको मानिए समीकरण 2। अब समीकरण 1 एंड 2 से ई फाई के जगह क्या रख देंगे, ई फाई का मान। तो e 4 पाई r² बराबर 0/ε0। यहाँ से निकालना है e का मान, इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता। तो e बराबर 0/4 पाई r²ε0। 0 में कुछ से भागा देते हैं तो 0। तो e बराबर कितना आ गया, 0।
माने खोखले गोले के अंदर एक समान रूप से आवेशित गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? सो शून्य होता है, क्योंकि आवेश भी उसके अंदर शून्य होता है। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।